शिवसेना के अथक प्रयासों से गणपत पाटिल नगर के नागरिकों के बिजली की समस्या स्थायी रूप से हो गई है हल। 2000 घरों को मिलेगा बिजली कनेक्शन। बोरीवली पश्चिम वार्ड नंबर 1 से शिवसेना नगर सेविका तेजस्वी अभिषेक घोसालकर के सहयोग से गणपत पाटिल नगर में 2000 घरों को बिजली की समस्या अब स्थायी रूप से हल हो गई है। इस स्थान पर ऊर्जा सब स्टेशन का उद्घाटन आज शिवसेना के उपनेता महाडा के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा विनोद घोसालकर और नगर सेविका तेजस्वी घोसालकर ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इस बीच कई लोगों ने काम का श्रेय लेने के लिए भागने लगे थे। हालांकि स्थानीय लोगों ने विपक्ष को फटकार लगाते हुए कहा कि हमें शिवसेना की वजह से न्याय मिला है। चूँकि CRZ के प्रभावित खंड है, इस जगह पर बिजली की कमी के कारण नागरिकों को हमेशा कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार मुंबई नगर निगम और टाटा बिजली वितरण कंपनी के माध्यम से उचित अनुवर्ती और कानून अनुमति के साथ महाडा के अध्यक्ष विनोद घोसालकर के मार्गदर्शन में शिवसेना के माध्यम से राहत कार्य किया गया। नए साल के तोहफे के रूप में 2000 घरों को बिजली कनेक्शन मिलेगा। इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर पूर्व नगर सेवक, मुंबई बैंक के निदेशक अभिषेक घोसालकर, शाखा प्रमुख राजेंद्र इंदुलकर, शाखा अध्यक्ष जुडिश मंडोशा, युवा सेना के जितेंद्र परमार, दर्शित कोरगांवकर, लालचंद पाल, अखिलेश सिंह सहित कई स्थानीय लोग मौजूद थे। श्रेयवाद की लड़ाई देश में चल रही है, तो क्या ये गणपत पाटिल नगर में श्रेयवाद की लड़ाई है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये एक वस्ती है और ये जूनी वस्ती है। जब ये हम लोग नगर चौक बने 1985 में, हमारे बोरीवली में से फर्स्ट टाइम शिवसेना के सभी नगर सेवक चुन के आए थे ये दहिसर विभाग में। और यहाँ के नगर सेवक थे कमलाकर पाटिल जी, और यहाँ थोड़ी बस्ती आ रही थी तो उसने पानी देने का काम वो टाइम किया था। लेकिन यहाँ जो एक तो CRZ है, ये सब प्रॉपर्टी जो इतने झोपड़पट्टी के नीचे की जगह है वो CRZ की है। और CRZ का एक कानून है कि इसमें कोई बांधकाम या कोई आदमी रह नहीं सकता है और उसमें कोई बांधकाम नहीं कर सकता। लेकिन गरीब लोग है, कोई इतने फंसाया, लोग आए नहीं है। आज जो 15,000 घर इधर है और 50,000 आबादी है। तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि इतने लोगों को, ये तो देश है, मानवता है, और हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये लोगों को भले CRZ में बैठे उनको सुविधा देने का फैसला हमारे पार्टी ने किया। हम लोग ये कोशिश कर दिया कि उनको अभी पानी की लाइन डालने के लिए तो जो भी BMC का कानून ऐसा था कि 2001 तक झोपड़ियों को पानी देने का, लेकिन वो स्लम डिक्लेयर होना चाहिए। हम लोग ये गणपत पाटिल ने स्लम जब भी डिक्लेयर करने के लिए कोशिश किया तो भी CRZ के वजह से वो स्लम डिक्लेयर आज तक हुआ नहीं। तो भी हमने एक मानवता के दृष्टिकोण से एक मेन रोड से, लिंक रोड से पानी की लाइन डाली, लेकिन ये झोपड़पट्टी लिंक रोड से आधा पौना किलोमीटर अंदर है और वो पानी का फोर्स का प्रॉब्लम हो सकता है। इतना लंबा पानी आने के लिए पानी भले लाइन डालेंगे, लेकिन पानी लोगों को मिलता नहीं था, कम आता था। तो हम लोगों ने अंदर के लिए अंदर भी लाइन डाल के कि लोगों को पानी मिल जाए। अभी रह गया पानी का तो काम हो गया। हम लोगों ने शौचालय भी बांधे। पहला तो हम लोग प्राइवेट में खुद का खर्चा करके किसी को डोनेटर करके हम लोग बांधे, लेकिन अभी जो स्वच्छता अभियान है उसमें हम लोग गणपत पाटिल नगर में वो उसका आधार लेके BMC जो स्वच्छ मुंबई चाहते, वो जो सर्वेक्षण होता है उसमें भी फंड रखा है, वो फंड हम लोगों ने यूज किया है इधर। ऐसा मत समझो कि कानून कैसा बदलने का और उसका उपयोग करने का, तो वो अभियान में
अभी 1 करोड़ रुपए का 2 माले तक हम लोग ने संडास इधर बांधने का काम किया, बाकी तो किया है। हमारी नगर सेविका तेजस्वी है, उसके माध्यम से ये रोड सब 63 के जिस रोड में पब्लिक आना जाना है उसको वहीवाट बोलते हैं मराठी में, वो रोड को ताबे में लेके उसको मेंटेन करना ये कॉरपोरेशन का काम होता है। लोगों को सुविधा देना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव डाला है। वो प्रस्ताव प्रभाग समिति में डालना पड़ता है, उसके बाद वर्क्स कमेटी में जाता है, वर्क्स कमेटी के बाद वो जाता है हाउस में और वो डिक्लेयर हो जाता है। अभी एक ही खाली बीएमसी में जब हम प्रस्ताव डालने के बाद प्रभाग समिति में तो पास हुआ है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि इनका बाउंड्री का नक्शा आने के बाद ये भी 63 के रो हम डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद ये अच्छे कंक्रीट के रोड बनाएंगे, उसको ड्रेनेज लाइन देंगे, उसको स्ट्रीट लाइट दे देंगे और लोगों का सुविधा देने का काम हम लोग करेंगे। ये हम लोगों ने काम ये गणपत पाटिल नगर के लोगों के लिए किया। देखो, आज गणपत पाटिल नगर में एक खुशी का माहौल है। आज आने वाला नया साल ध्यान में रखते हुए हम लोग ने गणपत पाटिल नगर की जनता को आज 2000 झोपड़ों को इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से बिजली देने का काम का आपने शुभारंभ यहाँ पे किया है। हमारे माड़ा के सभापति माननीय श्री विनोद गोसालकर साहब, इनके माध्यम से आज इस ट्रांसफार्मर का उद्घाटन हुआ है। आपको पता है कि 30 जुलाई को हम लोग ने यहाँ पे 10 नंबर गली में इसी तरह का ट्रांसफार्मर बिठाया था और वहाँ पे 1000 झोपड़ों को हम लोग ने वहाँ पे बिजली देने का काम किया है। मेरे ख्याल से 30 जुलाई को माहौल था वहाँ पे बारिश का, और बारिश में आपको पता है कि खास करके मेंढक बाहर आते हैं। और आज भी भगवान की दुआ से देखो क्या हुआ, 2 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही मुंबई में। आज गणपत पाटिल नगर में बहुत सारे रास्ते पे पानी बिछा हुआ दिख रहा है और आज फिर से मेंढक बाहर आने वाले हैं और मेंढक बाहर आके हम वो क्रेडिट लेने का काम यहाँ पे करने वाले। मेरे ख्याल से लोगों को पता है, जनता को मालूम है कि ये काम किसने किया है और इस तरह के मेंढक हर बारिश में बाहर आते हैं, उस तरह आज भी बाहर आएंगे और ये इसका श्रेय लेने का काम करेंगे। लेकिन शिवसेना महाविकास आघाड़ी ये विकास करने वाली पार्टी है, ये विकास करने वाली सरकार है और आज इस माध्यम से लोगों को मैसेज गया है कि 2000 झोपड़ों को बिजली देने का काम ये शिवसेना कर रही है और शिवसेना ये विकास करने वाली पार्टी है। तो पहले से ही रिलायंस का यहाँ पे सप्लाई था और आपको मालूम है कि इस पूरे एरिया में रिलायंस की तार बिजती थी और मेरे ख्याल से जब ये माफिया, लाइट चोरी के माफिया लोग यहाँ पे चोरी का कनेक्शन देते थे, वहाँ के बिजली के रिलायंस के माध्यम से उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुए हैं और बहुत सारे लोगों को आज जेल में भी जाना पड़ा है। लेकिन लोगों की ये सुविधा ध्यान में रखते हुए हम लोग ने टाटा पावर के कंपनी के माध्यम से यहाँ पे ट्रांसफार्मर लाया, ट्रांसफार्मर बिठाया और ये चोरी की लाइट आज से बंद होगी। इस तरह की अच्छी बात शिवसेना के माध्यम से हुई है।